Welcome back. Let me take you straight to Lucknow, where the Congress and the Samajwadi Party are doing a joint press briefing. Listen in. आगामी चरण में नेता जी मौजूद हैं। हम आप सबको धन्यवाद देते हुए मोबाइल नीचे कर लीजिए सर प्लीज। जानकारी देना चाहते हैं। भारतवर्ष की एकता और अखंडता के लिए जरा वो बोल दीजिए। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर हम प्रतिबद्ध हैं। जनता की खुशहाली व सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष करती रही है। उस संघर्ष को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ऊर्जावान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम जारी रखेंगे। लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, समाजवादी व्यवस्था को कायम रखने के लिए हम समर्पित हैं। माननीय अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने हमको अवगत कराया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 2017 का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के सभी साथियों और कार्यकर्ताओं से हम अपील करते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे उनको हम भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनने से उत्तर प्रदेश व देश मजबूत होगा। हम विकास की धारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना हम सबका उद्देश्य है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के युवा हृदय सम्राट मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को हम पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे और सांप्रदायिक शक्तियों भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को समूल रूप से उखाड़ फेंकना का हम संकल्प लेंगे। प्रदेश में जनता ने बीजेपी, बीएसपी को हराकर देश में ऐतिहासिक सफाई की शुरुआत होगी। हम समाजवादी पार्टी के 298 उम्मीदवार इस चुनाव में उतारेंगे। वहीं हम कांग्रेस पार्टी के 105 उम्मीदवार इस 2017 के चुनाव में उतारेंगे। हम पूरे 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये सीटों का बंटवारा नहीं, दोनों दलों द्वारा उत्तर प्रदेश में एक नई सुबह की शुरुआत होगी, जिसका उद्देश्य राज्य का सर्वांगीण विकास करना है। सांप्रदायिकता को दूर रखने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ मिलकर के हम चुनाव लड़ेंगे। ये मैं आप सबके बीच में सूचना दे रहा हूं और ये गठबंधन हमारा 2017 के चुनाव में उतरेगा। प्रदेश की महान जनता से हमारी अपील है कि हमारे गठबंधन के उम्मीदवारों को अपना आशीर्वाद दें और माननीय अखिलेश यादव जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने में सहयोग करें। धन्यवाद। सबसे पहले चौथी दुनिया की समस्त साथियों को मैं नमन करता हूं, सलाम करता हूं। आज
देश की जो आज अवस्था है और जो प्रदेश में जिस तरह का माहौल है, उस माहौल को देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने समाज की इच्छाओं को सामने रखते हुए उन तमाम सामाजिक संस्थाओं, उन तमाम बुद्धिजीवियों, उन तमाम समवैचार के लोगों ने जो वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, उनके अनुरोध पर प्रदेश की जनता के प्रगति के लिए आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव पूर्व गठबंधन के लिए आपस में तैयार है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की साझा राजनीतिक और वैचारिक ताकत भाजपा की ध्रुवीकरण करने वाली विभाजन और विघटनकारी नीतियों को मजबूती से चुनौती देगी। दोनों पार्टियां पूरी मुस्तैदी और मेहनत से धर्मनिरपेक्ष और सद्भावना की ताकतों को मजबूत करेंगी और सामाजिक न्याय व कमजोर तबकों के सशक्तिकरण का नया आयाम प्रस्तुत करेंगी, जिससे उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में अमन व शांति, आर्थिक उन्नति और समृद्धि का एक वातावरण तैयार हो सके। सपा और कांग्रेस का ये गठबंधन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के अथक प्रयासों द्वारा किए गए रचनात्मक कार्यों की बुनियाद पर खड़ा है और भी आगे बढ़ेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी के युवा और सक्रिय नेतृत्व में दोनों पार्टियों का यह गठबंधन जात और धर्म से ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश के हर एक नागरिक को शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक गरिमा को मजबूत करने का जनादेश प्राप्त करने की कोशिश करेगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं और महिलाओं की आकांक्षाओं के लिए ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का ये गठबंधन उनके सशक्तिकरण के लिए खास तौर से ताकत लगाएगा और उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसर मुहैया कराएगा। यदि हम उत्तर प्रदेश के लोगों का भरोसा और विश्वास जीत सके, जैसा कि हमें उम्मीद है कि सपा और कांग्रेस का ये गठबंधन शासन और कामकाज का एक नया साझा एजेंडा सत्ता में आने के एक हफ्ते के भीतर प्रस्तुत करेगा। ये एजेंडा शासन प्रशासन को प्रभावकारी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। देश की 86% मुद्रा को विमुद्रीकरण का विचारहीन फैसला करके केंद्र की सरकार ने देश के मजदूरों, किसानों, औद्योगिक और असंगठित वर्ग के मजदूरों, घरेलू महिलाओं, व्यापारियों, छोटे और मझोले उद्यमियों और बुजुर्गों को अपार मुसीबत में ढकेल दिया है। बीजेपी सरकार की किसान विरोधी नीतियों ने किसानों और खेत मजदूरों को अपार क्षति पहुंचाई है। वहीं अमीर और भ्रष्ट लोगों को बचाने का काम किया है। सपा और कांग्रेस का गठबंधन किसानों और खेतिहर मजदूरों को इंसाफ दिलाने का काम करेगा। ये गठबंधन देश की उन्नति को बुनियाद देने वाले किसानों की आवाज सुनेगा और उनकी उत्थान और समृद्धि पर खास तौर से ध्यान देगा। उत्तर प्रदेश के लोगों के पास भाजपा सरकार को मजबूत संदेश देने का एक ऐतिहासिक मौका है।
कि हिंदुस्तान के लोग देश के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ताने बाने को नष्ट करने वाली ताकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता के समर्थन में सपा और कांग्रेस का गठबंधन राज्य के पुनरुत्थान और विकास के लिए नए रास्ते पर आगे बढ़ेगा। आपको कैसा अच्छा लग रहा है कि अब एक ही मंच पर अब आप इस गठबंधन से उत्तर प्रदेश को प्रगति की ओर देखेंगे, न कि बेहाली की ओर देखेंगे। धन्यवाद। All right, so that was the much anticipated and much controversial tie-up of the Congress party with the local ruling Samajwadi party there for the polls in Uttar Pradesh. There we saw Congress's Raj Babbar and Samajwadi party's Naresh Uttam announcing this alliance, which till last evening, mind you, was almost on the rocks. It was reported that the alliance would not be in fact carried out and executed, and how things turn quickly. Politics, after all, as they say, is the art of the possible, and this alliance has finally been made possible. The alliance being announced there in Lucknow spoke explicitly against the BJP, very clearly targeting the ruling party at the centre and the BSP, which is the main rival of the Samajwadi party there in Uttar Pradesh. Let's go straight to our deputy editor Shiv Pujan Jha, who has been tracking developments in that state and was present at the press conference. Shiv Pujan, can you bring our viewers up to speed with just what will the alliance entail? What are the kind of issues that they are likely to fight about? And does this once and for all settle the debate on the Samajwadi party itself? Because today we saw Mulayam Singh was absent from Akhilesh's releasing of manifesto. After all the push and pull, finally this alliance has been sealed with the Congress party, and currently the seat sharing formula which has been applied at presently is 105. That is the number of seats on which the Congress will be contesting. Just a short while ago there was a joint press conference. But remember that this particular press conference was called in at the party office of Samajwadi party, wherein apparently Raj Babbar had his reservations. Shiv Pujan, just hold your thoughts. We're joined by Juhi Singh, who's from the Samajwadi party. Ms. Juhi Singh, today the alliance has finally been discussed and it has been announced, but as I was just asking our deputy editor Shiv Pujan Jha there, it seems that your party is still far from being a cohesive unit. Mulayam Singh Yadav was absent from the manifesto releasing ceremony that Akhilesh had this morning in Lucknow. Mulayam Singh Yadav or Netaji, as we call him, is our mentor, and he's given his blessing. He's seen the manifesto, and he came to the party office later. So we always keep seeking his guidance, but it's election time, and the manifesto had to be announced. So the national president and the chief minister was there. I mean, it's all of us were there. In fact, all the party bearers, the party people were there. So we're going into elections, and we'll always keep seeking his blessing. But there was also that empty chair which was hard to miss at the center of that stage out there. Juhi Singh, please tell me, now that your alliance has been cemented, you've announced it, just what is going to be the ticket distribution like? Once the number of seats has been decided, I'm sure the presidents of both the parties must have discussed it, and we'll come out of it very soon, because frankly the elections, the nominations are also going to end in the first phase. So hopefully tonight or tomorrow the entire list and the entire seat sharing formula with the names of the list will also be out. So I don't think they're going to take much time on that. Okay. SP to fight 298 seats is the information that we earlier had, but Juhi Singh there saying that the details are still being worked out even after this much controversial and much fought for alliance has been announced. Going back to Shiv Pujan Jha, deputy editor, who was speaking out there,
Now, Shiv Pujan Jha, this alliance has been announced. We had Juhi Singh of the Samajwadi Party saying that they're still working out the precise distribution of seats. How do you see this alliance shaping up in the times to come? Is it a case of too little and too late? It's already very, very late. Remember that the BSP had already announced its candidates way back, and it's already campaigning, indulging in door-to-door campaign. So when it comes to the campaign front, it appears that more or less that the Congress candidates and the Samajwadi Party candidates, they would be left wanting for that precious time, which is so crucial to election times. But again, this alliance has been seen at a time when the party itself, the Samajwadi Party I'm talking about, appears to be a bit fractured. We were talking earlier the manifesto release in which Mulayam Singh Yadav, despite the fact that an invitation was sent to him, despite the fact that the so-called peacemaker Azam Khan had gone to meet and convince Netaji to come and be a part of the manifesto release, but then he chose not to come. Rather, he came to the party at a time when Akhilesh Yadav had already left the party. So that exactly is the situation.